नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खातेगांव में विधायक आशीष शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी मानती है। नीति और नियम से कोई कानून बने, इसके लिए कांग्रेस के पास कोई सरोकार नहीं है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने आदिवासियों की जमीन से जुड़ा हुआ मामला उठाया था। उस समय कांग्रेस ने व्यापक हंगामा सदन के अंदर किया, विधानसभा चलने नहीं दी। माननीय स्पीकर महोदय ने भी बारंबार कहा कि आदिवासियों के जमीन के अधिकार से जुड़ा मामला है, लेकिन कांग्रेस के किसी सदस्य ने नहीं माना। इसका स्पष्ट आशय यह है कि कांग्रेस सिर्फ समाज के वर्गों को भड़काना चाहती है। उनके बारे में ठोस नियम कानून इस विधानसभा से बने, उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत नरसिंहपुर के मंडी परिसर में यूरिया लेने आए किसानों के सामने ये कहावत चरितार्थ हो गई है। दरअसल यूरिया की मात्र 2400 बोरी स्टॉक है और 2500 से भी अधिक किसान लाइन में लगे हैं। वहीं अपनी बारी का इंतजार करते करते आपस में संघर्ष भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को सूचना देने के उपरांत लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन किसानों में यूरिया वितरण को लेकर आक्रोश व्यक्त है। यूरिया लेने आए किसानों एवं उनकी परिवार की महिलाएं भी यहां की व्यवस्थाओं से काफी नाराज जो है वो नजर आई हैं। आपूर्ति के अनुपात में वितरण करने की बात कह रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बताते चलेंगे, किसान यूरिया के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यूरिया विक्रय को लेकर किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां पर किसानों के यूरिया के लिए लगातार संघर्ष करने का मामला उजागर हुआ है। मात्र 2400 बोरियां ही स्टॉक में हैं। इस दौरान तमाम तरह की परेशानियां किसानों को देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ है, उम्मीद है कि आपको मिल पाएंगे? पता नहीं सर, वो तो जाते हैं धक्का मार के भगा देते हैं, क्या करें। 5:30 बजे से बैठे लड़के लेके आए। 5 बजे से आप बैठी हैं बच्चों के साथ बैठी हैं। यहाँ कोई पानी आने की कोई व्यवस्थाएं हैं? कोई छाए माए कहीं? मैं तो कहीं बैठे हैं से बोल रहे हैं। 2 बजे रात के निकले हैं घर से। मेरे पास कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। मैं दूसरे की मोटरसाइकिल के बल पे मंडी आया 4 बजे रात में फंसाई थी। उधर वो यूरिया की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं तो सी उम्मीद नहीं हो रही मुझे सर। पानी की तक व्यवस्था नहीं सर। ओबेदुल्लागंज में अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगन झंगोट का पहली बार आगमन पर स्वागत किया गया है। वहीं कर्मचारियों की मांग और सहमति के अनुसार यूनियन का गठन कर नितिन चावरिया को मंडीदीप इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नितिन चावरिया ने कर्मचारियों की नियम के अनुसार समस्याओं और मांगों को प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर मुखराम कल्याणी, राजू लोहत और साथ ही अनिल पवार समेत दूसरे लोग भी उपस्थित रहे हैं। आपको बताते चले कि मंडीदीप इकाई अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। नितिन चावरिया को अध्यक्ष भी बनाया गया है। पहली बार मजदूर नेता मगन झंगोट जो है वो ओबेदुल्लागंज पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका बड़ी ही धूमधाम के साथ में स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़े और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे, उनको सुनने के लिए पहुंचे और उनका भव्य स्वागत भी इस दौरान देखने को मिला। दरअसल नितिन चावरिया को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया है।
पहली बार मजदूर नेता मगन हजोट पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत भी किया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है और उनका स्वागत भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली बार मजदूर नेता मगन झजोट पहुंचे थे, जिस दौरान उनका भव्य स्वागत देखने को मिला है। बुरहानपुर जिले खगनार के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के खगनार विकासखंड में पंगरी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। किसानों ने सरकार की बेरुखी के खिलाफ विरोध का एक ऐसा तरीका चुना है जिसे देखकर हर आंख भर आई है। ये कोई नाटक नहीं है, ना ही किसी एनजीओ का ड्रामा है। आपको बताते चले कि सरकार के सामने सवाल भी छोड़ दिया है कि क्या अब पत्थर खाएं या फिर हमारा भविष्य, जिसको लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। 287 हेक्टेयर जमीन पर कोई मुआवजा नहीं मिला, विरोध में गूंजा पत्थर खाओ आंदोलन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे, अपनी मांगों को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि पत्थर खाओ आंदोलन इसका नाम रखा और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने 287 हेक्टेयर जमीन पर मुआवजे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और इस दौरान किसानों को अभी तक उनका हक नहीं मिल रहा, इसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं। विरोध में गूंजा है कि पत्थर खाओ आंदोलन। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा रहा और अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और कहा कि जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और भू अर्जन अधिनियम में कानून के तहत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी मुआवजा राशि बनता है उसका 2 गुना मिलना चाहिए, पर हमको अभी तक ये मुआवजा राशि का कोई भी बताया नहीं गया है, न वो मुआवजा राशि अभी तक तय किया गया है। कलेक्टर साहब से भी ये चर्चा हुआ है, एसडीएम साहब से चर्चा हुआ है, पर ये कोई हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना हमारे मुआवजा राशि को 2 गुना ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये दग्गड़ पत्थर खा के हमारा जीवन यापन करेंगे, इस हिसाब से हम लोग आज बैठे हुए। इसलिए यहाँ एकत्रित है कि हमारे यहाँ जो डैम परियोजना बनने की प्रक्रिया चालू है और शासन के निर्देश अनुसार ग्राम सभा प्रस्ताव वगैरह होना चाहिए, बाकी इस प्रकार की कोई प्रस्ताव आज दिनांक तक जो शासन में नहीं हुआ, जबकि यहाँ ग्राम सभा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं और फिर भी शासन इसको अपने अनदेखी करते हुए बिना ग्राम सभा के काम चालू कर। रायसेन के खरगावली गांव में सोमवार सुबह एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में एक ही पक्ष के लोग दूसरे पक्ष को सड़क पर मारते हुए नजर आए। परिजनों का आरोप है कि घायल लोग काफी, आपको बताते चलें कि एक स्ट्रक्चर भी उपलब्ध नहीं था। पुलिस ने खुद घायल को ऑटो से उठाकर अंदर पहुंचाया। पुलिस के अनुसार इस घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं और घायल के परिजन भावना कुशवाहा ने बताया कि उनके पिता, भाई, भाभी, मां पर उनके ही परिवार के लोगों ने
सुबह रास्ता रोककर डंडे और तलवार से हमला किया है। दरअसल ये पूरा मामला रायसेन से सामने आया, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद देखने को मिला है। एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर घंटों विवाद चलता रहा और एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिलहाल जैसे ही ये घटना पुलिस को पता लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। समाज के दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग उनको पुराना कोई जमीनी विवाद है इनका, उसको लेकर ये दिया इनने, उसमें दोनों तरफ से 3 दिन फैसले लोग अपना कार्रवाई की जाए। अभी इनको अस्पताल पहुंचाया है। किस चीज से हमला करना बताया है इन्होंने? तलवार से। सरकार ने हेलमेट लगाने को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अब हेलमेट लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाया जाएगा तो पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। और यही बात अब सदन में एक बार फिर से उदय प्रताप सिंह ने कही है। मंत्री ने कहा कि आमजन की जान को खतरा न बनाएं और वो सुरक्षित रहें। ये सिर्फ सरकार की नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। व्यक्ति को स्वयं दुर्घटना से बचाने का एक बड़ा साधन है और ये स्वस्फूर्त होना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन लगातार शासन और स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन हेलमेट आदि के लिए लोगों से आग्रह करता रहता है। पहले भी चला है, आगे भी चलेगा, जिससे अवेयरनेस बढ़े और जो दुर्घटनाओं में अगर हेलमेट लगता है तो 98% दुर्घटनाओं में जो है व्यक्ति को बचाया जा सकता है। हर चीज कानून में नहीं होती, हमें जिंदा रहना है दुर्घटना की बात, तो ये खुद को भी कई बार तय करना पड़ता है, इसलिए जागरूकता अभियान चलाए भी जाते हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सिंगरौली में ऊर्जा धानी के नाम से पहचाना जाने वाला जिला एक बार फिर से कोयले में मिलावट के बड़े खेल को लेकर सुर्खियों में है। ताजा खुलासे में पता चला है कि झारखंड से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी मात्रा में डस्ट, कोयला कचरा मंगवाकर सिंगरौली के गोदवाली क्षेत्र में कोयले में मिलाया जा रहा था।
और साथ ही पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कल रात औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कई गाड़ियों को पकड़ा है जो झारखंड में सतना के नाम पर फर्जी पेपर बनवाकर डस्ट लेकर सिंगरौली पहुंची। जांच में सामने आया कि इन गाड़ियों का वास्तविक गंतव्य सतना नहीं बल्कि सिंगरौली के गोंदवाली क्षेत्र का है, जहां पर पहले से ही सेटिंग कर कोयले में डस्ट में मिलावट की जा रही है। नरसिंहपुर स्थित शिवधाम मंदिर बापू की मड़िया में सावन मास के आखिरी सोमवार को भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां सुबह से ही शिव भक्त शिव का अभिषेक कर रहे हैं एवं शिव की आराधना में लीन है। बापू की मड़िया में पावन सावन मास के प्रारंभ से ही रुद्र निर्माण एवं शिव अभिषेक भी चल रहा है। 108 पाठ आखंड रामायण के लिए किए जा रहे हैं। रामायण का पाठ तकरीबन 4 माह तक चलेगा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु बापू की मड़िया में धर्म लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। रुद्री निर्माण एवं 108 आखंड रामायण का पाठ धर्म लाभ ले रहे हैं। बाबूजी के शिव मंदिर का काफी प्राचीन है और क्षेत्र से लोग यहां पर लाभ भी अर्जित करते हैं। यहाँ पर निर्माण करीबन 11 वर्ष पहले चलती है और यह विशेषता ये है कि यह सोमवार का दिन जिसे भगवान शिव की प्रिय है, क्योंकि सोम में जो है शीतल होता है और यहाँ हम को शीतल का और भैर भगवान शिव का जो पूजा करते हैं उनके अंदर शीतलता भैरता समृद्धता प्राप्त है। आपके दिल क्या महत्व है? सोमवार का दिन जो है भगवान शिव की है, जैसे बुधवार गणेश जी को प्रिय होता है, मंगलवार हनुमान जी को प्रिय होता है, वैसे ही भोलेनाथ को सोमवार का दिन बड़ा प्रिय है और इस दिन भगवान साक्षात पार्थिव शिवलिंग कोई संदेह नहीं। सारंगपुर में सावन महीने के अंतिम सोमवार के चलते वटकेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। महादेव मित्र मंडल अध्यक्ष ओम पुसद की अध्यक्षता में वटकेश्वर महादेव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सवारी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुंवर कोठर, जनपद पंचायत अध्यक्ष देवनारायण सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। जिसके बाद काली सिंध नदी के घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ बाबा वटकेश्वर का जलाभिषेक और महाआरती की गई। इसी कड़ी में एसडीएम रोहित बमोरे, एसडीओपी अरविंद सिंह, तहसीलदार सहित तमाम लोग यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात दिखाई दिए। वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने सावन सवारी का जोरदार स्वागत किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सारंगपुर से हैं। दरअसल सावन का आज आखिरी सोमवार है, जिस दौरान श्रद्धालुओं का भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ नजर आया और सावन महीने का अंतिम सोमवार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर वटकेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। औबेदुल्लागंज में सावन के आखिरी सोमवार की पूर्व संध्या पर शिव मंदिर भोजपुर के महंत पवनगिरी गोस्वामी ने त्रिलोक भगवान भोले बाबा का महाअभिषेक किया है और दिव्य श्रृंगार किया। भोजपुर मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। इस मंदिर को पांडव कालीन भी माना जाता है और ऐसा ये भी कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वहां पर भोपाल के नजदीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उसी समय माता कुंती की भगवान शिव की पूजा आराधना करनी थी ताकि माता कुंती नदी में स्नान कर बाबा भोलेनाथ को जल अभिषेक के साथ में पूजा अर्चना कर सकें। भोजपुर मंदिर जिला रायसेन की विधानसभा क्षेत्र भोजपुर है और भोजपुर मंदिर जिसे भोजेश्वर के महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल के लगभग 30 किलोमीटर दूर भोजपुर में स्थित है। भगवान के महीने में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
हर साल की तरह इस साल भी हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में बाबा बैजनाथ महादेव का अभिषेक के उपरांत ही सावन के चौथे सोमवार पर बाबा बैजनाथ महादेव की पालकी प्रारंभ हुई और पालकी में बैंड बाजे, ढोल पर, डीजे पर भक्त जमकर थिरके। जगह जगह बाबा बैजनाथ महादेव आरती की गई। आरती के बाद बाबा पर पुष्प वर्षा की गई, जहां जगह जगह से आ रहे कावड़ियों के द्वारा बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक किया गया। साथ ही ओमकार सेवा मंडल द्वारा विशाल लंगर का आयोजन रखा गया। सीहोर में शिव भक्तों द्वारा आस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिला। साथ ही देश कावड़ियों की सेवा में अनेकों सामाजिक और धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, सेवा भाव से सेवा देने में लगे हैं और ऐसे ही एक धार्मिक मंडल श्री राधेश्याम सेवा समिति द्वारा निरंतर पिछले 25 दिनों से कावड़ियों के लिए प्रसाद एवं नाश्ता वितरित किया जा रहा है। सेवा समिति के सदस्यों से आज हमारे न्यूज चैनल की टीम द्वारा विशेष चर्चा की गई है। गुरु भंडारी के आशीर्वाद से आज 25वें दिन की सेवा है। 11 जुलाई से निरंतर सेवा चल रही है और 7 अगस्त तक चलेगी। क्या अब आपकी जो ये सेवा दी जा रही है, इस संस्थान का क्या नाम है? सब हमारी मित्र मंडली है। राधेश्याम बिहार कॉलोनी परिवार, विघ्नेश्वर समिति के सदस्य, माधव महाकाल आरोग्य आश्रम के सदस्य, सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं और हमारी महिला मंडल टीम है। पूरे प्रदेश और पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पर अनुमानित 10 लाख लोग लगभग आके जा चुके हैं, क्योंकि 1 माह का परिकल्प है और आज 25वां दिन। 6 तारीख को जैसा कि मिश्रा जी द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन रखा गया है, लगभग कितनी धर्मालु उसमें आने की संभावना लगती है? वैसे अनुमानित तो मान के चलिए अब 10 से 15 लाख लोग आने की अनुशंसा है। जो हमारा प्रशासन है वो भी उसी की कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है और यहाँ पे भी जो राधेश्याम बिहार कॉलोनी है उसमें भी उसी प्रकार की तैयारी चल रही है। सावन मास का अंतिम सोमवार और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का ऐसा ज्वार जिसने पूरे विदिशा को भक्तिमय कर दिया है। उज्जैन के तर्ज पर निकली इस भव्य कांवड़ यात्रा में आस्था, परंपरा और उल्लास तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां से ये यात्रा निकली वहां पर पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्तिमय सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। आज का प्रमुख आकर्षण केंद्र भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी है। हजारों की संख्या में माता रहने और सनातन धर्मी उपस्थित हुए। आज गढ़वाले घाट से लेकर माधोवन शिवालय तक कांवड़ यात्रा और इस बार नया प्रयोग किया गया है, जो कि भगवान महाकाल की शोभा यात्रा और सवारी निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं उसको पूरी 151 जगह स्वागत है हमारे भगवान महाकाल के। औबेदुल्लागंज वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रमोद सेन द्वारा मित्र मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने सुदामा कृष्ण सहित गरीबी, अमीरी, दिव्यांग और समृद्धशाली व्यक्तित्व की जोड़ी पर रोचक प्रसंग सुनाए हैं। जिसके बाद सहभोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मोहन बड़ोदिया में बजरंग दल के जिला सह संयोजक हरीश फौजी के निज निवास पर जो है वो यज्ञ का आयोजन किया गया। बजरंग दल के जिला सह संयोजक हरीश फौजी ने अपने बेटे अक्षय आर्य के जन्मदिन पर ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करके जन्मदिन मनाया है। यज्ञ में गुरुकुल की ब्रह्मचरणी ने वेद मंत्रों से यज्ञ में आहुतियां प्रदान की हैं। और इस अवसर पर पूर्व सरपंच प्रेम चौधरी, बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष सहित आर्य जगत के विद्वान राधेश्याम आर्य, अजय भरत आर्य समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।